जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो फटाफट आ जाओ जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय मयंक। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। क्या? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या पूछो? फिर से क्वेश्चन पूछना बाबू, अभी चैट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। हाँ जी, हाय गौरव। गुड मॉर्निंग रस। चलो आ जाओ, आई एम गुड प्रभात। हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छा आज 14 है आज ना, अच्छा हाँ आज मकर संक्रांति है। आज तुम लोग वो भी हैप्पी मकर संक्रांति। डाउट का लिंक टेलीग्राम पे नहीं है बेटा, अब शेयर तो किए बायोलॉजी का अकेडमी पे, आप पूछो डाउट ना। अच्छा हैप्पी पोंगल। लोहड़ी भी। एग्जैक्टली तीनों एक साथ ही होता है। कबीर बेटा क्वेश्चन थोड़े देर में पूछना, सबको ज्वाइन कर जाने दो, फिर क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन आ जाएगा एटलीस्ट, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आज कंप्लीट करेंगे गौरव, मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे, तुम लोग को होमवर्क देंगे, ठीक है। उसका ठीक है, तुम लोग को होमवर्क देंगे। पूरा मिनरल न्यूट्रिशन का आज क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है उसका सारा क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। आज कंप्लीट कर लेते हैं पहले मिनरल न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद होमवर्क देंगे। हेलो हेलो हेलो, चलो आ जाओ। चलो कोई नहीं, आ जाओ आयुष, गुड। अच्छा मौसम अच्छा हो गया है? यहाँ तो ठंड है यार, यहाँ तो आज हम मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। अच्छा एक क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन था, सुनो, कल तुम लोग गड़बड़ कर रहे थे, कल कुछ कुछ मैं ये कल वाला जो मैंने टेस्ट लिया था ना, मेजर टेस्ट यूट्यूब पे, उसमें तुम लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे। एक चीज देखो, एक क्वेश्चन था कि अगर मान लो ओपी, किसी चीज का ओपी, ध्यान से सुना मेरा, अगर मान लो किसी चीज का ओपी -10 बार है, एक फ्लैसिड सेल का, एक फ्लैसिड सेल का, ठीक है, अगर एक फ्लैसिड सेल का ओपी -10 बार है, तो इसका साई डब्ल्यू क्या होगा, साई एस क्या होगा, और साई पी क्या होगा? जल्दी फटाक से बता दो। तुम्हारा सही होता सौम्या, अच्छा गुड। साई एस क्या होगा? आयुष बेटा कर लो, मेरा मेरा जो डीबीपी है उसको कर लो सॉल्व। है क्या होगा? -10 -10 0, गुड रिया। साई एस -10, राइट राइट, क्या होता है? हम लोग पढ़े थे। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, तो वहां पे सब गड़बड़ क्यों किया भाई? जितना से हम पूछे सबका गड़बड़ आया था आंसर। तो देखो होता क्या है कि डीपीडी क्या होता था, अभी आज आ जाएगा, आज आ जाएगा वैभव, चेकलिस्ट फॉर आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कर लेंगे। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी होता था इन केस ऑफ फ्लैसिड सेल, वाई, फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर जीरो होता था, टर्गर प्रेशर जीरो होता था फ्लैसिड सेल में, राइट। तो इसलिए डीपीटी इज इक्वल टू ओपी होता था, ठीक। तो अब क्या, और हमको पता है ओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई एस, ठीक है। इनका रिलेशन में गड़बड़ मत करना भाई। अच्छा गुड, इनके रिलेशनशिप में गड़बड़ मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं इग्नोर नहीं मारे देवांशु, चैट ऊपर चला जा रहा है। चलो चलो आते हैं मुद्दे पे आते हैं। चलो चलो चलो, हाँ ये इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इस तरह के क्वेश्चन को। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर, ठीक है, उसमें तुम्हारा या तो मास्लो हाइपोथेसिस, और या तो ये डीपीडी यूपीडी वाले से क्वेश्चन आता है, डीपीडी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। हाँ जी। चल चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन कर लिए थे, हम लोग क्या क्या कर लिए थे भाई? कल हम लोग क्या क्या कर लिए थे? हम लोग टॉक्सिसिटी देख रहे थे, है ना, मिनरल का। तो हमने हाइड्रोपोनिक्स कर लिया था। अच्छा तुम्हारा सही था, गुड, ठीक है ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स कर लिया था।
सर अटेंडिंग हाउ मेनी कोर्सेज इज एडवाइजेबल फॉर बायोलॉजी, लाइक वुड यू रिकमेंड टू अटेंड योर यूट्यूब चेकलिस्ट? बेटा यूट्यूब चेकलिस्ट रिवीजन कोर्स है, वो कोर्स नहीं है, वहां पे कुछ पढ़ा नहीं रहे। वहां पे यूट्यूब चेकलिस्ट का मतलब क्या है, हम समझाते थोड़ी है यूट्यूब चेकलिस्ट में। यूट्यूब चेकलिस्ट में ये होता है, 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 ये पढ़ने के बाद यूट्यूब चेकलिस्ट अच्छा है। इफ यू हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर देन यूट्यूब चेकलिस्ट इज सिंपल फॉर यू। ठीक है, तब यूट्यूब चेकलिस्ट काम आएगा। ऐसे यूट्यूब चेकलिस्ट का क्या पॉइंट है, फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा तुमको। यूट्यूब चेक लिया, अगर मुझे कोई चैप्टर आता है 80% आता है तो उसका पढ़ना। बेटा सिर्फ पीडीएफ पढ़ोगे, पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, तो एक वीडियो को 1.2x स्पीड पे देख लिया करो, ठीक है? 1.2x स्पीड पे, ताकि तुम्हारा टाइम भी नहीं वेस्ट हो। और 1 घंटे में एक लेक्चर खत्म हो रहा है, तो उसको बार बार रिवीजन करोगे तो ज्यादा अच्छा करेगा। ठीक है, हाँ। नेमोनिक्स पर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट बता दिए थे बेटा दूरे, कल की क्लास में देखो तुमको नेमोनिक्स पता चल जाएगा, माइक्रो में। डिफिशियंसी कर लिए थे, डिफिशियंसी कर लिए थे, पूरा किए थे। 1.7x में बहुत तेज आएगा। बोर्ड? कौन सा बोर्ड यूज कर रहे हैं? चलो 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 शुरू करते हैं, हो गया टाइम पास, चलो। इसका आंसर बी होगा, देखो भाई किसका आंसर बी होगा। प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बर्ड्स इन मिनरल डिफिशियंसी, विच रीजन ऑफ द सॉइल इज डिफिशियंट? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या, कौन सा डिफिशियंसी के लिए होगा? बिल्कुल सही, पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है, अच्छा कल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो गड़बड़ किया था सब लोग। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? याद है पोटेशियम वाला जो क्वेश्चन था? पोटेशियम वाला जो क्वेश्चन था कल, कल जो पोटेशियम वाला क्वेश्चन था याद है? ग्रैंड टेस्ट में क्या था क्वेश्चन? तुम्हारा दोनों चीज उसमें पूछा था। उसमें पूछा था फोटोलाइसिस कौन कराता है, ठीक है? और पूछा था दूसरा कि तुम्हारा कैटायन एनायन बैलेंस कौन कराता है, कैटायन एनायन बैलेंस कौन कराता है? और ऑप्शन था तुम्हारा एमजी, एमएन, पोटैश पोटेशियम सॉरी क्लोराइड आयन था, और एक और कुछ था, एक और कुछ था। हाँ, लेकिन 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 अगर बात करें हम फोटोलाइसिस और कैटायन एनायन बैलेंस दोनों का, तो फिर Cl माइनस आयन आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे गड़बड़ हुआ था सबका। ठीक है, फोटोलाइसिस और कैटायन एनायन बैलेंस दोनों पूछ लिया था, तो उसमें फिर Cl माइनस आ गया था, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन देख लेना, कल वाला वो देख लेना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, कल वाला चेकलिस्ट देखना, बहुत अच्छा है। प्लांट फिजियोलॉजी कब पढ़ाएगा बेटा? प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ एमएनसी फोर्टिलाइजर, कल वाला जो ये ग्रैंड टेस्ट वाला है ना, वो जरूर देखना, बहुत अच्छा होगा। अरे पोटेशियम नहीं बोल रहे बेटा, आंसर ये है तुम्हारा क्लोराइड आयन, आंसर था Cl माइनस। हम्म। हाँ देखे, इमोशनल मैसेज। चेकलिस्ट यूट्यूब पे, चलो आ जाओ मुद्दे पे आते हैं, चलो। हम लोग ये कर लिए थे, कल हम लोग ये कर लिए थे, हाइड्रोपोनिक्स कर लिए थे, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कर लिए थे। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम्स, अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें सबका सारा डिफिशियंसी आ जाएगा, जितना लिखवाना था लिखा था। पीडीएफ शेयर कर दिए बेटा, चलो। प्लस वाले पे पीडीएफ शेयर किया हुआ है। इसके बाद इकोलॉजी नहीं, इसके बाद जेनेटिक्स कर रहे हैं किरण, तुम लोग का वो आया था फीडबैक, इसी पे आया था। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, तुम लोग का पूछा था ना पोल में क्या करना है। हाँ चलिए, हाइड्रोपोनिक्स हो गया। हाँ चलो। सॉरी यार, एक तो साला ब्रोंकाइटिस ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, वीडियो कर लेंगे। बाप रे, दर्द कर जाता है। हाँ ठीक है, फिर से बोल, चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलो चलो सुनो, डीपीपी शेयर कर देंगे आज। शेयर करेंगे, शेयर करेंगे, चलो हो गया, अब शांत रहो, शांत रहो, थोड़ी देर शांत हो जाओ। हाँ हाँ, क्या द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया क्या क्या था, ये हम लोग कर लिए थे क्राइटेरिया कल, है ना? क्राइटेरिया एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लिए थे। मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कर लिए थे, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट था, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट था, और इसका नेमोनिक्स भी हम देख लिए थे। अरे वाह,
ठीक है, अब देखो ध्यान से। हाँ बाबू ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो क्या है। एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तुम्हारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट का काम करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग कर लिए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड हो गया, एनर्जी रिलेटेड मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी, ये एनर्जी रिलेटेड था। हाँ ये हो चुका था, एग्जैक्टली वही वही। ठीक है, और एक्टिवेटर और इनिवेटर में इस पे भी ये क्वेश्चन आया था, देखे थे कल, ये वाला भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, Zn का क्या था, इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, एमओ नाइट्रोजिनेस और Mg2 प्लस एक्टिवेटर ऑफ बोथ राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेस एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये भी क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ कर रहे हैं बाबू, ठीक है ठीक। ठीक है, तो ये भी एक आया था। हम दिखा रहे हैं बस कि एनसीईआरटी सेंट्रिक क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान देखो, सिर्फ एनसीईआरटी सेंट्रिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए तुम्हारा पोटेशियम प्लेज अ मेजर रोल, और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में पोटेशियम काम करता है। ठीक, हाँ चलिए आगे। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो नाइट्रोजन NO2 प्लस ये भी हम कर लिए थे, फॉस्फोरस कर लिए थे, फॉस्फेट आयन, पोटेशियम कर लिए थे, कैल्शियम कर लिए थे अच्छे से। अच्छा, कैल्शियम में तुम्हारा ये भी आया था क्वेश्चन कि कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेला में और माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, मैग्नीशियम कर लिए थे, सल्फर कर लिए थे, आयन कर लिए थे, फेरस फेरिक वाला जो नाटक था वो भी कर लिए थे, कल किए बेटा, कल किए। ठीक है, फेरस फेरिक वाला जो नाटक था वो भी कर लिए थे। ठीक है, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया और बोरॉन हो गया। मॉलिब्डेनम भी हो गया था, मॉलिब्डेट आयन में होता था, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता था। और यहाँ पे यही यही देखो, यही देखो, यही देखो, देखो इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और क्या करता है, क्लोराइड एनायन बनाता है एंड सॉल्यूट कंसेंट्रेशन एंड एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है। देखो दोनों पॉइंट है ना, देखो ये भी एनसीईआरटी का है, राइट राइट, ये भी एनसीईआरटी का है। अच्छा बाय द वे, कल हमसे एक क्वेश्चन गलत हो गया था पता है, कल वाले टेस्ट में एक क्वेश्चन गलत हो गया था। कल क्वेश्चन था कि ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 टू द पावर, ये कुछ ऐसे 7 या 6 था, कुछ ऐसे ही था, 10 टू द पावर 6, वो है 6 बेस पेयर है। ठीक है, पूछा इसमें न्यूक्लियोसोम कितना होगा। ये हमसे ये गड़बड़ कर दिए थे, ये गड़बड़ कर दिए थे ना। अगर कोई प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट में तुम्हारा क्या होगा, प्रोकैरियोट में नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या होगा, प्रोकैरियोट में नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या होगा, जीरो, एग्जैक्टली जीरो होगा ना, यही। यहां पे हम गड़बड़ कर दिए कि हम इसको डिवाइड कर दिए थे 200 से। ठीक है, और बाद में हम रियलाइज किए वो शिट, ये क्या हो गया। ये बाद में लास्ट लास्ट में जब मेरे दिमाग में आ रहा है कि इकोलाई में कैसे मैंने कर दिया, और वीडियो के लास्ट में मैंने बोला कि नहीं अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो मुझसे भी ये गड़बड़ हो गया था, कॉमन ऐसे जल्दी जल्दी के केस में ना इस तरह का गड़बड़ मत करना। हाँ हाँ हाँ। हाँ एग्जैक्टली, राइट, ये वाला अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये मतलब हमको भी कंफ्यूज कर गया था, एकदम अच्छे से लिखा हुआ था ना प्रॉपरली, और ऑप्शन भी सही था, ऑप्शन भी इसका सही था। इसका क्या था, 2.3 इंटू 10 टू 4 था, तो लगा आंसर आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, गलत ही करा दिए थे, तो 2.3 आ जाएगा तो 4 इसका आंसर आ जाएगा था। अच्छा क्लास में वही किया था ना, वही याद ही मत, अरे क्या होता है ना कि तुम करते हो तो तुरंत तुरंत फ्लो फ्लो में आ जाता है ना, कि इजी लगेगा, राइट, बट कॉमन सेंस यहाँ पे काम नहीं करता, यही यही कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज में ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए छोड़ो, चलो हो गया। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, चलो आगे आते हैं, अब आते हैं, चलो डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ, तुम्हारा जो हम लोग कर रहे थे एक बार फिर से एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, जब बेटा नीट प्लस है, नीट प्लस, NEET नीट प्लस है ना, तुम ज्वाइन कर सकते हो इसमें। चलो
ठीक है, चलो देखो, अब देखो, अब क्या है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन जिसके नीचे कुछ डिफिशियंसी हो जाएगा उसको हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन जिसके नीचे डिफिशियंसी हो जाएगा उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अभी ट्रेस और ट्रेसर, ट्रेस एलिमेंट ये हुआ बेटा जो बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। ट्रेसर एलिमेंट वो है जो हेल्प करता है दूसरे एलिमेंट को फाइंड करने में। ठीक है, ठीक है, तो देखो, सिंस एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा और वो दिखाता है डिफिशियंसी सिम्टम्स, है ना, वो दिखाता है डिफिशियंसी सिम्टम। जो कल हम लिखवा दिए ये सारा, कल हम लिखवा दिए ये सारा, बट एक बार एनसीईआरटी में क्या क्या है बस उसको रिवाइज कर देंगे। ठीक है, हाँ, जी सुशांत सर, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, हाउएवर इफ डिप्रीवेशन कंटिन्यू इसमें इवेंचुअली लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट, अगर ज्यादा हो गया तो प्लांट का डेथ हो जाएगा। और अब देखो डिफिशियंसी सिम्टम में क्या क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कुछ कुछ एलिमेंट जो है एक्टिवली मोबिलाइज होता है विद इन द प्लांट एंड आर एक्सपोर्टेड टू यंगर डेवलपिंग टिश्यू। ठीक है, तो अगर 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 कोई चीज अगर यंग टिश्यू में जा रहा है तो उसका डिफिशियंसी होगा तो कहां दिखेगा हमको, उसका डिफिशियंसी होगा तो हमको ओल्ड टिश्यू में दिखेगा, राइट। अगर कोई यंग टिश्यू में तुम्हारा मोबिलाइज होके जाते जा रहा है तो हमको उसका डिफिशियंसी ओल्ड टिश्यू में दिखेगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल इन सेनेसेंट लीफ पहले, क्योंकि नए टिश्यू में वो चला गया, लेके चला गया और सेनेसेंट लीफ के पास कुछ नहीं रहा। ठीक है, इन द ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग आर ब्रोकन डाउन मेकिंग देम अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीफ, यहां पे होता है। ठीक है, यंगर लीफ में आता है तुम्हारा अपना सल्फर और कैल्शियम, क्योंकि ये मोबिलाइज नहीं हो पाता, सल्फर और कैल्शियम तुम्हारा जो है मोबिलाइज नहीं हो पाता, एंड दिस विल बी फर्स्ट सीन इन यंगर लीफ। तो अगर मान लो किसी यंगर लीफ में डिफिशियंसी सिम्टम दिख रहा है तो ये क्या हो गया, ये इट इज ड्यू टू कैल्शियम एंड सल्फर, क्योंकि यंगर लीफ को कैल्शियम और सल्फर नहीं मिल पा रहा। ठीक है, बिकॉज दीज न्यूट्रिएंट्स आर इमोबाइल, दे कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड, दे कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड, और दूसरा वाला मोबाइल है विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड। सेनेसेंट मीट मतलब बुढ़ा लीफ, ठीक है, और जवान लीफ इज यंग। ठीक है, दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। हमको पता चल जाता है सॉइल में क्या चीज का डिफिशियंसी है। जैसे मेरे घर पे तुलसी का पत्ता लगा हुआ है, ठीक है, तो कल यही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, कल मतलब पहले, ठीक है, तो उसमें देखे थे कि मेरा नया वाला जो लीफ है वो कर्ल कर रहा था। ठीक है, मतलब डिफिशियंसी किसका था, नया वाला लीफ कर्ल कर रहा था, और डिफिशियंसी किसका था, कैल्शियम और सल्फर का। तो हम क्या किए, चौक आता है ना, चौक को पानी में उबाले, मतलब डाले, और उसके बाद उसको डाल दिए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और देखो मेरा तुलसी का पत्ता अच्छा हो गया। हाँ, तो सल्फर का तो कुछ नहीं मिला हमको, बट हम चौक को पानी में उबाल के डाल दिए और मेरा तुलसी का पत्ता अच्छा हो गया। तो देखो, हाँ, रियल टाइम यूज भी कर सकते हो तुम इसका। ठीक है, अब देखो, तो द काइंड ऑफ डिफिशियंसी शोज इंक्लूड क्लोरोसिस, क्लोरोसिस हम लोग पढ़े थे, करा दिए थे, नेक्रोसिस भी करा दिए थे, शंटेड ग्रोथ भी करा दिए थे, प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीव्स भी करा दिए थे, एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी करा दिए थे। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन तुम्हारा Ca+, ठीक है। क्लोरोसिस में क्या हुआ, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, इट इज ड्यू टू NKMGSMZNMO, कराए थे ये वाला। ठीक, लाइकवाइज नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, CAMGCUK, ये भी करा दिए थे। हाँ, लैक ऑफ लो लेवल ऑफ NKS एंड मोलिबिडनम कॉजेस इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, खास करके इसमें CA देख लेना, CA बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर रहा है। अच्छा, सम एलिमेंट्स लाइक NSMO डिले फ्लावरिंग इफ द कंसेंट्रेशन इन द प्लांट इज लो, ये तुम्हारा मोलिबिडनम वगैरह फ्लावरिंग डिले करता है। इस पे भी क्वेश्चन आया, तो इसी पे क्वेश्चन आएगा सारा सारा, देखना डिफिशियंसी पे क्वेश्चन आएगा।
हाँ ठीक है, ये इसका देख लेना, कोई बात नहीं जय। ठीक है, तो ये तुमको डिफिशियंसी दिख जाएगा। ठीक है, तो तुमको ये देखना है जिसमें न्यूट्रिएंट मोबिलाइज होता है और जहां पे न्यूट्रिएंट इमोबिलाइज होता है। ठीक है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन बहुत अंदर से निकाल के नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन सुपरफिशियल पूछेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में पूछ सकता है कि हाउ मेनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, या हाउ मेनी ऑफ देम आर मैक्रो न्यूट्रिएंट, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, या तुमसे बीमारी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। नाइट्रोजन साइकिल पे क्वेश्चन तुमसे जो आएगा बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। प्लांट में NaCl डालने पे क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, रूट सूख जाएगा बाबू। नमक डालोगी तो सॉल्टी वाटर में रूट सूख जाएगा। मोबिलाइजेशन बेटा जो चला गया साथ, मोबिलाइज तो उसमें। ठीक है, याद कैसे करोगे बता रहे हैं, कल बताओगे। डब्बा है, डब्बा बनाना होगा, क्या करना, माइक्रो न्यूटन का एक डब्बा बनाओ बढ़िया से चार्ट में। ठीक है, मैक्रो न्यूटन का एक डब्बा बनाओ बढ़िया से चार्ट में। माइक्रो मैक्रो के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था। क्लोरोसिस तुम्हारा यहाँ पे देखो बेटा, क्लोरोसिस ये हो गया ना तुम्हारा, क्लोरोसिस जहां पे लॉस ऑफ क्लोरोफिल होगा, क्लोरोसिस। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, तो उसको क्लोरोसिस कह देंगे। ठीक है, नहीं इवनिंग में क्लास है बेटा। ठीक है, वंश बेटा ट्रिक का जरूरत नहीं है, इसको इसको क्या है ना समझो, देखो इसको इसको क्या है ना, तुम ऐसे एक डब्बा बना लो और उसके कहीं भी डाल दो। ठीक है, एक वीक तक बस अपने सामने रखो। ठीक है, रात में सिर्फ एक वीक तक इसको अपने सामने रखो, उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। जबरदस्ती याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा, जबरदस्ती याद करोगे तो कभी भी याद नहीं होगा, याद रखना ये बात। हाँ ठीक है, चलो बेटा इवनिंग में प्लस क्लास है बाबू, वो इस पे क्लास नहीं है। ठीक है, प्लस क्लास है। ट्रिक कितना ट्रिक याद रखोगे प्रभात बेटा, ट्रिक से कितना याद रखोगे, है ना। ट्रिक बहुत ज्यादा अगेंस्ट हम थोड़े ट्रिक के, मेरे लिए ट्रिक सही नहीं होता। ठीक है, चलो अब आते हैं मिनरल टॉक्सिसिटी। हाँ बिल्कुल, नेक्रोसिस भी बता दिए बेटा। ठीक है, चलो चलो देखो अब आते हैं टॉक्सिसिटी। हाँ चलिए टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी क्या है भाई, अगर ज्यादा हो गया ये मिनरल, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट, बट उससे कम हो गया तो डिफिशियंसी हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो एनी मिनरल आयन कंसेंट्रेशन जो 10%, ठीक है, अगर 10% हो गया तो उसको हम टॉक्सिक कहते हैं। ठीक है, 10% ज्यादा हो गया तो उसको हम टॉक्सिक कहते हैं। सच क्रिटिकल कंसेंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्यों ऐसा होता है भाई, वाई टॉक्सिक, क्यों टॉक्सिक है, क्या दिक्कत है। अगर भाई हमको मान लो कोई न्यूट्रिएंट चाहिए कम अमाउंट में, ये तो हम स्टोर करके रख लेंगे। अगर हमको कोई न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए तो हम उसको स्टोर करके रख देंगे, क्या दिक्कत है। इनहिबिट्स फंक्शन ऑफ अदर, क्यों भाई, देखो क्या होता है टॉक्सिसिटी से सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है कि सपोज मान लो कोई भी मिनरल अपटेक जो है, कोई भी मिनरल अपटेक जो है उसके लिए क्या चीज का एक्सपेंडिचर होगा, ATP। तो अगर मान लो जो मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो क्या होगा, ATP उसको लेके चला जाएगा। हाय नबी, ATP उसको लेके चला जाएगा, राइट, ATP उसको लेके चला जाएगा। हाँ मानल बेटा 15 तारीख से देखो, या तो 20 से मैक्सिमम। ठीक है, हाँ, तो बाकी जो गरीब सामान है, जो बेचारा नहीं जा पा रहा है, जो ठीक ठाक क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वो नहीं जा पाएगा, तो इसलिए उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं, उस केस में उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं। ठीक है, हाँ उस केस में उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं, एग्जैक्ट। नहीं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर तो तुम्हारा इंजाइम के केस में आ गया, यहां पे कोई इंजाइम का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, बेटा कैल्शियम इमोबिलाइज होता है, कैल्शियम मूवमेंट नहीं कर सकता ना, अगर कोई सेल में कैल्शियम पेक्टेट है तो वो डिसॉल्व करके नहीं जा सकता कहीं और, तो इसलिए वो तो तुमको नए लिफ्ट में नहीं मिलता, नए लिफ्ट में वो डायरेक्टली अगर रूट से जा रहा है तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चलो ठीक है, द टॉक्सिसिटी सिंपल आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई टॉक्सिसिटी। ये आ गया, जैसे एग्जांपल देखो इसका टॉक्सिसिटी का, ड्राई वेट हो गया, एक तुम्हारा ड्राई वेट होता है ना, पानी निकाल के सुखा के जो वेट होता है उसका ड्राई वेट होता है। क्या है, प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट
बाय क्लोरेटिक वेन्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैग्नीज टॉक्सिसिटी में ब्राउन स्पॉट बाय क्लोरोसिस वेन, ठीक है। क्या होता है, मैग्नीज कंपीट करता है आयरन और मैग्नीशियम के अपटेक पे, तो मतलब Mn का लेवल बढ़ जाएगा और Mg और Fe3+ का लेवल कम हो जाएगा, राइट। Mg2+ और Fe3+ का लेवल कम हो जाएगा, ठीक। तो यहां आ गया एग्जैक्टली, फॉर अपटेक विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम्स, ठीक है। तो यहां पे तो अब क्या हो गया, मैग्नीज ऑल्सो इनिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स, ट्रांसलोकेशन लिखा है, मोबिलाइजेशन नहीं लिखा, देख लेना, ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स, ठीक है। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इन फैक्ट लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी की वजह से मेरा क्या हुआ, क्लोरोसिस भी हो गया, नेक्रोसिस भी हो गया एंड शंटेड ग्रोथ भी हो गया, ठीक है। एंड शंटेड ग्रोथ भी हो गया, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ। मेन न्यूट्रिएंट बता दिन बाबू, मैक्रो न्यूट्रिएंट तुम्हारा जो हो गया वो मेन न्यूट्रिएंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब सब मेन है, ठीक है। 10, this appears as symptom as manganese toxicity which is actually a deficiency of iron, magnesium and calcium। तो एक का टॉक्सिसिटी दूसरे का डेफिशिएंसी हो जाएगा, एक का टॉक्सिसिटी दूसरे का डेफिशिएंसी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। ये वाला क्लोरोटिक वेन वाला रख लेना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, क्लोरोटिक वेन वाला रख लेना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, या ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल कैसे होता है, कैसे होता है भाई ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल, एक्टिव या पैसिव। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल एक्टिव होता है या पैसिव होता है, बोथ कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है और ट्रांसपोर्ट पैसिव होता है, अच्छा। चलो चलो ठीक है, ठीक है। देखो दो तरह का पाथवे हम लोग पढ़े थे, एक हम पढ़े थे सिम्प्लास्टिक पाथवे, एक हम पढ़े थे एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। अच्छा, जो मिनरल्स है ये सॉल्युबल है या नहीं, ये बता दो, जो मिनरल्स है ये सॉल्युबल है या नहीं, है ना, है ना, है ना। चलो तो सुनो, तो अगर मान लो कोई सामान एपोप्लास्टिक पाथवे से जा रहा है, अच्छा कैसे जा रहा है एपोप्लास्टिक पाथवे से, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल, एग्जैक्टली ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल। तो एक चीज बताओ कि इसमें एटीपी का एक्सपेंडिचर हो रहा है क्या, अगर कोई एपोप्लास्टिक पाथवे से ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल जा रहा है तो इसमें नहीं, नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पैसिव होगा, राइट, पैसिव होगा, एग्जैक्टली। अच्छा इसमें पैसिव हो रहा है, अब जो मेरा पानी है, अब जो मेरा पानी है, पानी के अंदर तो मिनरल भी हो सकता है, पानी के अंदर मिनरल भी हो सकता है, तो वो मिनरल का भी जो इन्फ्लक्स हो रहा है वो पैसिव हो जाएगा, उस मिनरल का भी जो इन्फ्लक्स हो रहा है वो पैसिव। एपोप्लास्टिक कल पढ़ाए हैं बेटा, वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर, जो जो छोड़े उसको पढ़ते जाओ, ऐसे बीच बीच से करोगे तो नहीं होगा, है ना, एपोप्लास्टिक, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले क्या होता है, पहले फेज में जितना जो कैपिलैरिटी वाटर होता है, जो मेरे सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाटर जो है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल रैपिड अपटेक ऑफ आयन होता है इनटू एपोप्लास्टिक पाथवे विच इज पैसिव, ठीक है। तो एपोप्लास्टिक पाथवे में गुड गुड सर, एपोप्लास्टिक पाथवे में जो ये होता है ये मेरा पैसिव होता है। रूट प्रेशर से अगर होगा तो एक्टिव होगा, दूसरे रूट प्रेशर से होगा तो एक्टिव होगा, ठीक। सेकेंड फेज में क्या होता है कि ये स्लोली आयन चला जाता है मेरा इनर स्पेस में, इनर फेज मतलब अब सेल टू सेल इंटरेक्शन के थ्रू जा रहा है, मतलब यहां पे सिम्प्लास्टिक पाथवे हो रहा है ना, अगर सेल टू सेल इंटरेक्शन के थ्रू जा रहा है तो सिम्प्लास्टिक पाथवे हो रहा है, तो यहां पे सिम्प्लास्टिक पाथवे हो जाएगा, ठीक है। तो द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इन द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर्स थ्रू आयन चैनल्स, है ना, एपोप्लास्ट में आयन चैनल्स के थ्रू हो रहा है, द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शंस एज सेलेक्टिव पोल। तो जो आयन चैनल है, हाँ ऑब्वियसली ना, एपोप्लास्टिक में कहीं कुछ है ही नहीं, बगल बगल से जा रहे हो तुम,
तो कैसे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया, ठीक है। अब एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयंस फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा से जा रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा जा रहा है, तो वहां पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, और इसको हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। एंड द मूवमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड फ्लक्स, और इनवर्ड मूवमेंट इनफ्लक्स हो गया, बाहर वाला मूवमेंट इफ्लक्स हो गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, मतलब क्या हुआ, दो चीज हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान देना है हमको कि मेरा जो एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्ट कहां है, एपोप्लास्ट साइड बाय साइड से जा रहा है, तो एपोप्लास्टिक पाथवे मेरा पैसिव है। तो मतलब इनिशियल जो रैपिड इनफ्लक्स होगा, इनिशियल जो रैपिड इनफ्लक्स होगा वो पैसिवली होगा, इनिशियल जो रैपिड इनफ्लक्स होगा वो पैसिवली, इनफ्लक्स अंदर आना, इफ्लक्स बाहर जाना, ठीक है। इनिशियल जो रैपिड इनफ्लक्स होगा वो पैसिव होगा। उसके बाद जब इसको सेल टू सेल जाना पड़ रहा है, सेल टू सेल जाना पड़ रहा है, मतलब जब ये सिम्प्लास्टिक पाथवे में आ गया, सिम्प्लास्टिक पाथवे में कब आएगा, एंडोडर्मिस के बाद, है ना। जब ये एंडोडर्मिस के बाद, सर विच इज मोर सुटेबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम बाबू, ठीक है। तो यहां पे एक्टिव, यहां पे एक्टिव होगा। मूवमेंट ऑफ आयन फ्लक्स है, हाँ मूवमेंट ऑफ आयन फ्लक्स है, और अगर अंदर आ रहा है तो इनफ्लक्स, बाहर जा रहा है तो ई फ्लक्स, ये आपका हो गया। अंदर आ रहा है इनफ्लक्स तो बाहर जा रहा है तो ई फ्लक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा इधर आ गया मूवमेंट ऑफ आयन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल, जो हमने पढ़ा था। गुड मॉर्निंग अनवर। चलिए आगे, अब आते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, हमने पढ़ा था ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स कैसे होता है, थ्रू जाइलम अलोंग द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, अलोंग द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर विच इज पुल्ड अप थ्रू बाय ट्रांसपीरेशन पुल। ये भी अगेन पैसिव हो जाएगा, ये भी अगेन पैसिव हो जाएगा। कहीं भी ट्रांसपीरेशन पुल देखो, देखो ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी जो है ये पैसिव है, एंड रूट प्रेशर जो है वो एक्टिव है, रूट प्रेशर जो है वो एक्टिव है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कैसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मिनरल एलिमेंट के ट्रेसर के लिए रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं, ये मेरा ट्रेसर का काम करता है ना, ये मेरा ट्रेसर का काम करता है, हाँ ठीक। ये हो गया तुम्हारा। चलिए आगे, आगे आते हैं, सॉइल एज रिजर्वॉयर फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट। कौन कौन सा सॉइल कहां पे क्या क्या होता है। फ्लोएम सैप का ट्रांसपोर्ट एनसीईआरटी में बाय डायरेक्शन, बेटा मल्टी डायरेक्शन होगा, समझो। उसमें क्या है, पुराने एनसीईआरटी में मल्टी दिया था, नए वाले में बाय दिया, बट एक्चुअली मल्टी होगा इसलिए क्योंकि दोनों होता है, अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, लेटरल भी होता है, तीनों होता है, तो इसलिए मल्टी हो गया, ठीक है। ट्रेसर बेटा जो कोई एलिमेंट को वो कराएगा उसको ट्रेसर कहते हैं, गटेशन कल पढ़ाया हुआ है ना, ठीक। तो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट that are essential for the growth and development of plant become available to the root due to weathering of rock, है ना। weathering of rock से तुम्हारा फॉस्फोरस वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाता है। नोट्स किसी का नहीं बनाना जरूरी है बेटा, हाँ पेपर में मल्टी डायरेक्शन करना, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन से, है ना, मल्टी डायरेक्शन, ठीक है, ठीक। The processes enrich the soil with dissolved ions and inorganic salt। अच्छा यहां पे आयन और सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, आयन और सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, यहां पे जो आयंस और सॉल्ट दोनों दिया है उसमें क्या दिख रहा है, सॉल्ट भी तो आयंस में कन्वर्ट हो ही जाएगा। वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, अच्छा। रेडियो आइसोटोप बाबू कुछ भी मार्कर लगा देते हैं जिससे हमको वो दिखता है, हाँ एग्जैक्टली, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम उसको करते हैं, एग्जैक्टली। आयन इज आयन एंड सॉल्ट इज सॉल्ट, अच्छा, अरे वाह, क्या बात वंशिका, कितना मस्त बात बोल दी तुम, ओहो, ओहो। इतना स्मार्ट, मतलब इतना गजब आंसर कैसे दे देती हो, ठीक है।
रेडियो एक्टिव सॉल्ट होते हैं कि कौन सा रेडियो एक्टिव सॉल्ट होगा? चलो सुनो। हाँ नहीं नहीं भाई, मतलब आज का दिव्य ज्ञान है भाई, ठीक है, आज का थॉट ऑफ द डे है, आयन इन आयन एंड सॉल्ट इज सॉल्ट। ना ना। अच्छा वांशिक, वांशिका, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वांशिक तुमको। चलो 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 आ जाओ। सिंस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक मिनरल, सुबह सुबह भी तुम लोग अपना जुगाड़ नहीं छोड़ते हो, है ना। सिंस दे आर अराइव्ड फ्रॉम रॉक मिनरल्स, देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज रेफर्ड टू एज मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, सॉइल ओनली सप्लाइज, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो अब इसमें जो मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट, बोथ मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर्म्स कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज अप्लाइड पर नीड। तो मतलब जो भी हम सॉइल में फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम सॉइल में फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो सब हो जाता है। ठीक है, जो भी हम सॉइल में फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो एज पर नीड आ जाता है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। किसमें डिफरेंस बताएं, वांशिक और वांशिका में? क्वेश्चन से करेंगे, देखो देखो। किसका डिफरेंस है? अरे देखो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सॉल्ट तुम्हारा आयंस क्या होगा, आयंस क्या होता है तुम्हारा, आयंस कोई भी चीज अगर मान लो Na+ और Cl- है तो ये आयन हो गया, NaCl है तो ये मेरा सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इधर इधर आ जाता है, तो तुम्हारा ये Na+ और Cl- होता है, ठीक है। देखो मेरे हरकत से प्लस वाले बच्चे तो बहुत भली वाकिफ 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 हैं, तुम लोग को बहुत सीरियस हम लगते होंगे, तो टेंशन मत, धीरे धीरे तुम लोग भी यूज टू हो जाओगे। प्लस वाले सबको तो हरकत से पता है मेरा, बट तुम लोग कोई नहीं, है ना, कभी कभी थोड़ा मूड में आ जाते हैं, हो जाता है कभी कभी। अच्छा सर आप ठीक से पढ़ा नहीं रहे, सॉरी शक्तिमान जया। सीखे नहीं यार, सीख रहे हैं ना पढ़ाना, क्या करोगे जया, है ना। चलो 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 अगला, अगला आते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है, देखो हाँ चलो अब हो गया, अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, चलो आ जाओ। अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, क्या होता है ना, ज्यादा सीरियस खतरनाक हो जाता है सेहत के लिए। बीच बीच में इंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए जीवन में, जब तक हंसते रहोगे ना सब कुछ बहुत अच्छे से होता रहेगा तुम्हारा जिंदगी में, ठीक है। हमेशा किसी चीज कंप्लीट है भाई, कैसे कंप्लीट नहीं है, अभी खत्म कंप्लीट हो जाएगा। जिंदगी में सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक अच्छे से रहो, तुम लोग परेशान मत हो, सब कुछ हम करा देंगे, तो उसके लिए लोड मत लो, आराम आराम से मजे मजे में, तुम भी मस्ती करो हम भी मस्ती करेंगे, एकदम ज्यादा सीरियस बहुत बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो इतना लोड मत दिया करो। नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम एकदम बेटा डायग्राम से समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है। सुनो अब देखो ध्यान से सुनो, अब चलो आ जाते हैं, हाँ। हम्म। चलो चलो, हाँ ये हार्ड टॉपिक है, हाँ, इसमें बस क्वेश्चन क्या आएगा हम बता देते हैं ना, हार्ड टॉपिक में लोड क्या ले रहे हो, क्वेश्चन ही आउट कर रहे हैं जब, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन ही बता देंगे क्या आएगा। सुनो, तो क्या है भाई, कार्बन साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें उसमें पढ़ेंगे इकोसिस्टम में, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन साइकिल भी उसमें, ऑक्सीजन साइकिल भी उसमें, नाइट्रोजन साइकिल अब बस यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना बुरा दिन नहीं आया, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, कपिल शर्मा शो क्यों देखेंगे। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, तो इज कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड मेनी ऑफ द वाइटामिन, सब कुछ कर रहा है तुम्हारा नाइट्रोजन, ठीक है। प्लांट्स compete with microbes फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल, मतलब कुछ नाइट्रोजन माइक्रोब ले सकता है, और कुछ माइक्रोजन तुम्हारा ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्लांट कंपीट इन माइक्रोब्स फॉर अ लिमिटेड नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखना, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, सबसे पहले अब फंक्शन देख लेना क्या क्या होता है। सबसे पहले मेरा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, इसका हम फिक्सेशन करते हैं, और यहां पे बन रहा है पहले, सबसे पहले जो मेरा बन रहा है,
तो हमसे दो चीज बन रहा है, एक अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया बनेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। कल क्वेश्चन पूछे थे ना कि अमोनिफिकेशन में कितना एटीपी रिक्वायर्ड होता है, अमोनिफिकेशन में कितना एटीपी रिक्वायर्ड होता है? अमोनिफिकेशन में कितना? 8। हाँ, कल सब 16 मार्क करके तैयार था। कल सबसे पूछे आंसर तो सब 16 मार्क करके तैयार था कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेप पूछे थे, तो अमोनिफिकेशन है ना, तो उसमें 8 होता है। अभी याद आ गया 8, हाँ इसमें 8 एटीपी। पहला क्वेश्चन आउट कर दिए, ये एक क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आउट कर दिए हम, ठीक है। ठीक है, कल पुलिस पकड़ के ले जाएगा। हाँ ठीक है, अभी बता रहे हर्ष, अभी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला आ गया, दूसरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तीसरा इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से सीधे नाइट्राइट और नाइट्रेट बनता है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, अगेन दूसरा क्वेश्चन देख लो, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, अभी बता रहे सारा बैक्टीरिया तुमको लिखवा देंगे, नाइट्रीफाइंग, डीनाइट्रीफाइंग, अमोनिफाइंग, सब, ठीक है। तो नाइट्रेट में तुम्हारा इलेक्ट्रिकल नाइट्रिफिकेशन से तुम्हारा यहां पे आ गया, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्यों बोलते हैं? लाइटनिंग, लाइटनिंग से हो रहा है, बिजली का झगड़ा, डिश 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 डिश। तो लाइटनिंग से जो आ रहा है तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल नाइट्रिफिकेशन है, ठीक। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ठीक है, डिकेइंग बायोमास से जो अमोनिया बन रहा है, यहां पे जो मेरा डिकेइंग बायोमास से जो अमोनिया बन रहा है, इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, और ये अमोनिफिकेशन फिर से नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। ये अमोनिफिकेशन फिर से तुम्हारा नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। प्लांट इसका अपटेक लिया, प्लांट मर गया, और ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। प्लांट अपटेक लिया, NO3 फॉर्म के माइनस में यूटिलाइज किया, और उसके बाद जब प्लांट मरा तो ये वापस से फिर से अमोनिफिकेशन करके फिर से अमोनिया बनाएगा, और फिर से ये साइकिल चलता जाएगा। तो ये साइकिल पूरा चलता जाएगा था। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसी भी केमिकल के थ्रू, जैसे तुम यूरिया बना रहे हो या फर्टिलाइजर बना रहे हो, तो उसके केसेस में इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, उसके केस में तुम्हारा, हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। चलिए, ठीक। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब देखो एनसीईआरटी माता जो कहती है, ध्यान से देखो, ठीक है। लिमिटेड नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है सॉइल में, तो नाइट्रोजन जो है मेरा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, ठीक है, नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, ठीक है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम, जो मेरा N2 बनाता है, और इस N2 से जो NH3 बन रहा है फर्स्ट स्टेप में, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इन नेचर, lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, NO2 और N2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O से, हाँ, ठीक। इंडस्ट्रियल कंपोजिशन सच एज फॉरेस्ट फायर, हाँ, अमोनिफिकेशन 8 बताए थे ना स्नेहिता कल, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन आर ऑल्सो सोर्सेस फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल लीड्स टू अमोनिफिकेशन, और उसके बाद फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान से देखो, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहला स्टेप क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन तुम्हारा बायोलॉजिकल हो सकता है, बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, और जब डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है मतलब नाइट्रोजन वापस फिर से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक। अमोनिया जो मेरा बना, इस अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में, इसका अपटेक प्लांट लेता है, प्लांट इसको यूटिलाइज करता है, प्लांट मरता है, और फिर से अमोनिफिकेशन से वो वापस सॉइल में चला जाता है। तो मतलब डिकेइंग बायोमास जो है वो फिर से नाइट्रोजन बैलेंस सॉइल का बराबर कर देता है। तो सपोज मान लो कोई पत्ता है, पत्ता झड़ा और सॉइल में चला गया, तो ये क्या होगा, ये जो उसका N2 है
वापस उसको बैलेंस कर देगा, ये जो उसका N2 है वापस उसको बैलेंस कर देता है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा इसमें। ड्राई वेट उतना ही रहेगा, लगभग उतना ही रहता है जितना यूजुअल होता है। कुछ एंजाइम जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ गया उसको फिर से डिकम्पोज कर देंगे ना। सपोज मान लो कि जो N2 है मेरा, N2 मान लो मेरा अमाइनो एसिड बनाया या कुछ और बनाया, राइट। कुछ भी कंपोनेंट जो मेरा N2 बनाया वो वापस फिर से सॉइल में जाएगा और वो सॉइल में डिकम्पोज होकर फिर से NH3 बना के बैलेंस कर देगा। सॉइल में नाइट्रोजन का बैलेंस, सॉइल में नाइट्रोजन का बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा। कम होता है नाइट्रोजन का लॉस। कैसे होगा बेटा, जितना स्ट्रक्चर बना उतना स्ट्रक्चर वापस फिर से यूटिलाइज हो गया तो वो स्टोर हो जाता है वापस। अगर टेक्निकली जितना प्लांट उग रहा है और उतना प्लांट मर के वहीं पे चला जाए तो उतना काम आ जाएगा, उतना मेरा काम आ जाएगा, उतना सेम रह जाएगा, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन उतना ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कंप्लीट हो गया ना बेटा, कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट। प्लांट को NO3 प्लस चाहिए जी, हाँ NO3 माइनस चाहिए होता है जी बेटा। नहीं, कम लॉस नेग्लिजिबल होता है। चलिए आगे। अब देखो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप देखो। तो अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्राइड बनाया और नाइट्राइड से फिर बन गया मेरा नाइट्रेट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग। अब बैक्टीरिया सब एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अभी अभी नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, ठीक है। ये सब अभी हम बैक्टीरिया सब एक साथ लिखेंगे अभी, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकॉकस। ठीक, नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रो, अभी कैटलिस्ट वैटिस सब करें, सारा रिएक्शन करें, सबर बेटा, ठीक है। द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो पहले नाइट्राइट बना नाइट्रोकॉकस से, ठीक है, नाइट्राइट बना नाइट्रोजोमोनास से और नाइट्रोकॉकस से, और नाइट्रेट बना नाइट्रो बैक्टर से। तो इस स्टेप को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं एंड दिस इज डन बाय कीमो ऑटोट्रॉप्स, दिस इज डन बाय कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है बेटा। NO3 माइनस के फॉर्म में हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ, अमोनियम टॉक्सिक, अभी सब बता देंगे, सब बता देंगे, सब बस सबर कर लो, सब बता देंगे, सब बता देंगे, ठीक है। The nitrate thus formed is absorbed by plants and is transported to the leaves, ठीक है। नाइट्रेट के फॉर्म में ही अब्सॉर्ब कर रहा है, नाइट्रेट के फॉर्म में ये अब्सॉर्ब करेगा और ये लीव्स तक चला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया एंड देन फाइनली इट फॉर्म्स अमाइनो एसिड। अब यहां पे अमोनिफिकेशन हो रहा है तुम्हारा, कहां पे, लीव्स के अंदर, जहां पे फिर अमाइनो एसिड बनेगा या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, यूटिलाइज अमोनिया के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल इज रिड्यूस बाय नाइट्रोजन बाय डीनाइट्रिफिकेशन। जो डीनाइट्रिफिकेशन में स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस होता है, ये पे तुम्हारा सॉइल का फर्टिलिटी को कम करेगा, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगा और अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को कम करता है, जिसमें डीनाइट्रिफिकेशन करता है। व्हाई डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज जरूरी, इट इज जरूरी क्यों कि, सुनो, इट इज जरूरी क्योंकि बैलेंस मेंटेन करके रखेगा। नहीं तो अगर मान लो नाइट्रोजन का कंपोनेंट ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। अच्छा वाह, आनंद मनी मेरा नाम भी हमसे पूछ रहे हो, शाबाश। नाइट्रोजन का कंपोनेंट ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, राइट। आई एम नॉट सेंडिंग भाई, कोई और है, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस हो गया। आगे बढ़ो। अगला आते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। अब देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब माइक्रोब्स के प्रेजेंस में होता है, एंजाइम यूज होता है नाइट्रोजिनेस, और कंडीशन होता है एनेरोबिक, याद रखना, कंडीशन होता है एनेरोबिक। प्लांट यूज अमोनिया करता है, हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो चलो
तो नाइट्रोजन तुम्हारा नाइट्रोजिनेज के फॉर्म में बनाया NH3, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग का एग्जांपल हो गया एजोटोबैक्टर एंड ब्रेजिकनिया, वाइल रोडोस्पाइरुलम इज एनेरोबिक एंड फ्री लिविंग। ठीक है, तो एरोबिक में एजोटोबैक्टर और तुम्हारा ब्रेजेनेकिया आ गया। ठीक है, और रोडोस्पाइरुलम तुम्हारा एनेरोबिक आ गया। सब याद रखना है, सारा बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। फ्री लिविंग याद रखना है, एरोबिक, फ्री लिविंग याद रखना है, एनेरोबिक, फ्री लिविंग याद रखना है, सॉरी सिम्बायोटिक याद रखना है, और फोटोट्रॉप और ऑटोट्रॉफ और साइनोबैक्टीरिया, ये सारे याद रखना है। अभी हम लिखवा देते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबिना एंड नॉस्टॉक आर ऑल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशर्स। ठीक है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशर हो गया। ठीक है, तो अब देखो लिख लेते हैं, चलो सारा सारा बैक्टीरिया का, हाँ लिखवा देते हैं भाई, लो लो लिखवा देते हैं। ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे ले लेते हैं पहले। ठीक है, और दूसरा लेते हैं बैक्टीरिया। रिफ्रेश करो बेटा, दिखेगा, आंख खराब थोड़ी हुआ है। फ्री लिविंग में लिखो नॉस्टॉक, सिर्फ एनसीईआरटी वाला लिखवा रहे हैं, बाहर का वाला नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, एना बीना, और ये उस पे ऑसिलेटोरिया। हाँ ठीक है बेटा। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में तुम्हारा आ जाएगा सेम नॉस्टॉक तुम्हारा साइकस के साथ। ठीक है, अजोला भी तुम्हारा साइकस के साथ, और तुम्हारा राइस फील्ड के साथ भी। नकली डॉक्टर है ना, इसलिए राइटिंग अच्छी है। ठीक है, बैक्टीरिया में फ्री लिविंग लिखवा रहे हैं बेटा, अभी सब्र कर लो ना, सब लिखवा देंगे। बैक्टीरिया में फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर, अभी किए थे, राइट। फिर बीजर नेकिया, स्पेलिंग शायद गलत है, हाँ ठीक है, सही है सही सही है। ठीक है, तीसरा क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस रोडो स्पाइरुलम। ठीक है, ये आपका आ जाएगा रोडोस्पाइरुलम क्रोमाटियम आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्री लिविंग आ गया। सर एजोला टेरिडोफाइट है तो साइकस के साथ सिम्बायोटिक कैसे? बेटा अजोला करता है ना, अजोला और तुम्हारा एनाबिना दोनों करता है ना। अजोला और एनाबिना तुम्हारा दोनों करता है साइकस के साथ, ये तुम्हारा एलन के मॉड्यूल में लिखा हुआ था। ब्लू ग्रीन एल्गे, तुम्हारे एलन के मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है, देखो अब मेरा प्लांट का नॉलेज तो इतना ही होता है। नहीं, नहीं साहिल, फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है। ठीक है, हाँ। बैक्टीरिया में फिर सिम्बायोटिक में लिख लो, एक अलग पेज बना देते हैं। बैक्टीरिया में फिर, हाँ कर दिए बेटा, कर दिए, लो ले लो जल्दी। सिम्बायोटिक साथ के साथ रिलेशन, अभी हम लोग साथ साथ काम करते हैं। अरे यमन वर्मा बेटा, रितु मैम का लेक्चर नहीं आ रहा है, हमको कैसे पता होगा ये बता दो, हम लोग साथ थोड़ी रहते हैं। आज आया तो था शायद। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में फ्रैंकिया, ये तुम्हारा रूट नॉड्यूल। सर सिम्बायोटिक अजोला प्लस एनाबिना, हाँ
एना बिना भी आ जाएगा यहाँ, चलो एजोला और एना बिना डाले तो साइकस के केस में। हाँ ठीक है। रूट नॉड्यूल इन नॉन लिग्यूम, क्लास 11 भाई। ठीक है, फिर तुम्हारा राइजोबियम आ जाएगा, ये तुम्हारा लेग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है, और एक और होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, लूज सिम्बायोटिक। लूज सिम्बायोटिक में तुम्हारा आ जाता है सिम्बायोसिस विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, तुम्हारा एजोस्पाइरुलम में होता है। ये लिख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में तुम्हारा शायद नहीं दिया है, एजोस्पाइरुलम मेज रूट में। एजोस्पाइरुलम तुम्हारा मेज रूट में। ठीक है, ठीक। एरोबिक एनेरोबिक यहां पे देखो, तुम्हारा एजोटोबैक्टर, ठीक है, ब्रेजेनिकिया ये तुम्हारा एरोबिक है। रोडोस्पाइरुलम तुम्हारा एनेरोबिक है। बाकी ये साइनोबैक्टीरिया तो सारा एरोबिक होगा, साइनोबैक्टीरिया तो सारा एरोबिक होगा। ठीक है, एग्जैक्टली वो सर, क्या हसी सर ने नाम मेरा भटकती आत्मा सही रखा है। स्लाइड देखो भाई, स्लाइड देखो, रोडोस्पाइरलम। ठीक है, कॉपी कर लो इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, एजोस्पाइरलम वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा बचा हुआ है, कंप्लीट कर लेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ प्रीवियस स्लाइड। कल का पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो भाई। हाँ, पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ यहाँ पे लेक्चर पे जाओ, लेक्चर में तुम पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, सब पूछेगा। हाँ चलो सुनो, इतना तुम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हो ना हमसे, कितना आलसी है तुमको मेरे बारे में पता भी है कि कितना आलसी है हम। एरोबिक एनारोबिक बता तो दिए बेटा, यहाँ देखो ना, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में साफ साफ। एजोटोबैक्टर तुम्हारा ब्रेजिकनिया एरिया, सिर्फ रोडोस्पाइरुलम तुम्हारा एनारोबिक है। चलो सुनो, अगला आते हैं। मतलब हम 8:30 बजे उठ रहे हैं, इतना मतलब चमत्कार ही है समझो। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, चलो। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन होता है राइजोबियम का विथ अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, और इसमें जो नॉड्यूल्स बनता है, दीज नॉड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द रूट, अभी बताएंगे। ठीक है, फ्रैंकिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बट ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ करता है, जिसका एग्जांपल है अल्नस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉन लेग्यूमिनस का के साथ करता है। बाबू लिखवा दिया एरोबिक एनारोबिक कौन सा होता है बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है, अल्नस के साथ में। ठीक है, both rhizobium and frankia are free living in soil, but as symbionts can fix नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगेन यहाँ राइजोबियम और ये सॉइल में फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग फॉर्म में ये नहीं करेगा, और सिर्फ सिम्बायोटिक फॉर्म में, सिम्बायंट फॉर्म में ये करेगा। अल्फा अल्फा बेटा एक होता है, उसके रूट से टॉनिक निकलता है। एलनस प्लांट है, कौन सा प्लांट है मत पूछना, हमको नहीं पता है। ठीक है, एलनस भी तुम्हारा प्लांट होता है। फ्री लिविंग, जो फ्री लिविंग आराम से रहेगा, अकेले रहेगा, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उसको प्लांट का जरूरत पड़ेगा, ऐसे उसको प्लांट का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कोई भी पल्स देखो या लेग्यूमिनस प्लांट देखो, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग तो हमको उसमें एक स्पेरिकल आउटग्रोथ दिखता है, और वो नोड्यूल पिंक होता है। इस नोड्यूल को हम पिंक को लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन को लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। निकिता रिश्ता थोड़ी करना है एलएनएस का, रट लो, देखने का जरूरत नहीं है, आगे चल के खेती बाड़ी करना है तो अलग बात है।
ठीक है, हाँ ठीक है। नॉड्यूल फॉर्मेशन देखो, अब देखो नॉड्यूल फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको थोड़ा, हाँ हाँ जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो अब देखो, तो क्या होता है राइजोबियम और रूट के साथ क्या क्या नॉड्यूल फॉर्मेशन होता है। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो राइजोबियम होता है वो रूट के साथ बाइंड कर जाता है, मतलब राइजोबियम मल्टीप्लाई करता है और रूट के अराउंड सराउंड होके अटैच हो जाता है उसके एपिडर्मल सेल और रूट हेयर के साथ। रूट हेयर उसका कर्ल कर जाता है और बैक्टीरिया उस जगह पे जाके रहने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक इन्फेक्शन थ्रेड आता है, एक इन्फेक्शन थ्रेड आता है, और वो इन्फेक्शन थ्रेड जो है सेल के अंदर चला जाता है और वो सेल को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स में। ठीक है, इस तरह के जब नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बन जाता है, ये जब ये लाल कलर का हो जाता है, तो इसको हम नोड्यूल फॉर्मेशन कहते हैं, विच एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट प्लांट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब देखो कहानी सुनो, यहां तक क्या हुआ। ये मेरा, अगेन इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सुनो, ये मेरा एक रूट था, ठीक है, रूट था। अब इस रूट में क्या हुआ, अब इस रूट में क्या हुआ कि यहां पे हम लगा दिए इन्फेक्शन, तो यहां पे लगा दिए राइजोबियम, यहां पे लगा दिए राइजोबियम, यहां राइबोजियम का खूब सारा कॉलोनी बन गया, यहां राइजोबियम का खूब सारा कॉलोनी बना। जब ये कॉलोनी बनाया तो ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाया, इन्फेक्शन थ्रेड तुम्हारे सीधे यहां तक वैस्कुलर बंडल तक चला गया, इन्फेक्शन थ्रेड यहाँ पे वैस्कुलर बंडल तक चला गया और ये डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया जहां पे इसको, और इस रीजन को हम कहते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। और यहीं पे तुम्हारा अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ठीक है, हाँ ठीक, हाँ आगे। अच्छा, तो द नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट, सारा सामान है, सर्वगुण संपन्न है ये नोड्यूल। ठीक है, क्या क्या है भाई इसके पास, इसके पास एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज याद रखना हमेशा एनेरोबिक कंडीशन में काम करता है, और लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन बता दिए। नाइट्रोजिनेज क्या होता है, इट इज ए एमओएफई प्रोटीन, अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ था, इट इज अ एमओएफई प्रोटीन। ठीक है, एंड इट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है, एंड फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन यही बनता है, फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन यही बनता है जो नाइट्राइट बनाता है। सेम देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यहां पे इन्फेक्ट किया, हुक बना, हुक से फिर इन्फेक्शन थ्रेड बना, इन्फेक्शन थ्रेड से मैच्योर नोड्यूल बना, ये मैच्योर नोड्यूल इज एबिलिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, ये मैच्योर नोड्यूल आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। ठीक है, एंजाइम यूज नाइट्रोजिनेस होगा, एंजाइम यूज नाइट्रोजिनेस होगा, और ये तुम्हारा MOFE मॉलिबिडनम एफी प्रोटीन है, MOFE प्रोटीन है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, तो भाई रिएक्शन क्या है, टोटल 16 एटीपी लगता है तुम्हारे फॉर्मेशन में, टोटल बनाने में तुम्हारा 16 एटीपी लगता है, और एक बनाने में 8 एटीपी लगता है। ठीक है, टोटल 16 लगता है और एक में 8 लगता है। तो N2 प्लस 8 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 एटीपी, दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाया, अमोनिया से हाइड्रोजन 16 एटीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो है हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, सो इट रिक्वायर्स एनेरोबिक कंडीशन टू फंक्शन। याद रखना बैक्टीरिया एरोबिक है, बट एंजाइम नाइट्रोजिनस तुम्हारा एनेरोबिक कंडीशन कराता है, एंजाइम नाइट्रोजिनेस तुम्हारा एनेरोबिक कंडीशन कराता है। द नोड्यूल्स हैव एडेप्टेशन दैट इंश्योर्स द एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन, ये बचा रहता है ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है, ठीक, तो याद रखना नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होगा, ये तुम्हारा एरोबिक होगा बैक्टीरिया। ठीक है, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे ये एनेरोबिक होता है। हाँ तो बेटा वो छिपा रहता है ना, अगर मान लो तुमको ठंडी लग रहा है, तुम रोड पे थोड़ी बैठी हो, तुम वो छिप जाता है, तो इसलिए। ठीक है, डाउट सौम्या कल पूछ लेना, कल सारे डाउट पूछ लेना, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा नाइट्रोजन, तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ, सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट मेरा बाइंड कर गया नाइट्रोजिनेस एंजाइम के साथ नाइट्रोजन। ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ और मेरा प्रोडक्ट बन गया क्या, अमोनिया, प्रोडक्ट बन गया
अमोनिया। इसके रिडक्शन के साथ मेरा हाइड्रोजन बाइंड होता गया और प्रोडक्ट बन गया अमोनिया। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 एटीपी तुम्हारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया देता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया देता है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना चाहिए? एक मॉलिक्यूल के लिए मेरा 8 एटीपी चाहिए होता है। एक मॉलिक्यूल के लिए मेरा 8 एटीपी चाहिए होता है। ये चीज ध्यान रखना। 2 मॉलिक्यूल के लिए तुम्हारा 16 चाहिए होता है। तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के लिए, 4 हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के लिए, और 2 के लिए 8। इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बस यही 8 और 16 में कंफ्यूज करता है तुम लोग को। यहां 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन रहा है बाय 16 एटीपी, तो 1 से 8 बनेगा ना। बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, काम हो जाएगा। कल थे, कल कितने थे? 396 थे कल। हाँ, ठीक है। चलो अब देखो तो क्या क्या हो गया, देख लो। आज पता नहीं, वो पता मैसेज आता है, बाद में आता है लीना मैसेज, ठीक है। फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फेट में क्या क्या देखो, तो यहीं पे देखो 8 एटीपी फॉर ईच Na3 प्लस प्रोड्यूस। देखो सब कुछ, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी के ही आते हैं, ठीक है। अब फेट ऑफ अमोनिया देखो, अमोनिया का फेट क्या हुआ? अमोनिया मेरा तुम्हारा क्या हो गया? एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन। अमोनिया से मेरा बन गया अमोनियम आयन, विच मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमुलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन। दोनों ले लेता है प्लांट। बस अरे रुक जाओ शेख, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा नाइट्रेट और अमोनियम आयन के फॉर्म में ये बनाता है, ठीक है। विच इज लेटर क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट, हेंस कैनॉट एक्यूमुलेट इन देम। अमोनियम तुम्हारा टॉक्सिक हो जाता है, विच कैनॉट बी एक्यूमुलेटेड बाय द प्लांट। तो अब अमोनियम को कैसे सिंथेसाइज करते हैं अमाइनो एसिड से, वो देख लेते हैं। पहला होता है, इसको हम कहते हैं रिडक्टिव अमाइनेशन। नहीं बाबू, निव और फिक्स आता ही नहीं है तुमको, हमको भी नहीं आता, तो क्या करोगे तुम करके? हम तो डॉक्टर ही बन गया। कल है बेटा, रोज क्लास है तुम्हारी, रोज है। चलो अगला आते हैं, रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्टिव अमाइनेशन, इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है? अमोनिया रिएक्ट्स विथ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। मेरा जो अमोनिया है वो रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। यहीं पे ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ अमोनियम तुम्हारा इन प्रेजेंस ऑफ NADPH, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस ग्लूटामेट और NADP देता है। ये इसको हम कहते हैं रिडक्टिव अमाइनेशन, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है ट्रांस अमाइनेशन। दो तरह का अमाइनेशन होता है, उसको रखना है। एक रिडक्टिव अमाइनेशन होता है और एक ट्रांस अमाइनेशन है, ठीक। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ अदर कीटो एसिड, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ इसमें इतना जान लो कि तुम्हारा अमाइनो एसिड का कन्वर्जन हो गया। मतलब यहाँ पे देखो, ये अमाइनो डोपर था, ठीक है, जो अमाइनो ग्रुप था, और ये अमाइनो एक्सेप्टर था। ये अपना इसको दे दिया, सिर्फ अमाइनो एसिड इसको दे दिया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन। हाँ, TCA के थ्रू चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये ट्रांस अमाइनेज कैटलिस्ट तुम्हारा काम करेगा, ठीक। क्या हो गया ट्रांस अमाइनेशन में? तो दो अमाइन था, एक एस्पार्जिन और दूसरा ग्लूटामीन, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनाता है और एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड बनाता है बाद में NH2 रेडिकल के साथ जोड़ के, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ट्रांस अमाइनेशन। तो यही जो दो चीज तुमको देखना है, एक बस इसमें इसमें इतना जान लो, ट्रांस अमाइनेशन में क्या हुआ कि अमाइनो एसिड डोनर जो था वो एक्सेप्टर के पास गया, और इस फिनोमिना को हम ट्रांस अमाइनेशन कहते हैं। मतलब NH3 ग्रुप को हम तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड पे, ठीक है। एक अमाइनो एसिड से हम दूसरे अमाइनो एसिड पे, ठीक। दूसरा ये हो गया तुम्हारा रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्टिव अमाइनेशन तुम्हारा ये कीटा ग्लूटोरिक एसिड से तुम्हारा हम ग्लूटामेट बना रहे हैं, है ना। कीटा ग्लूटारिक एसिड से हम ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड बना रहे हैं, तो चैप्टर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया तुम्हारा इधर, ठीक है। सुनो, काम सुन लो, होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो भाई। हाँ सर, चलो सब छोड़ दो, होमवर्क सुन लो बस पहले। होमवर्क है तुम्हारा, अभी हम DPP देंगे, प्रैक्टिस पेपर देंगे। इस चैप्टर का आज सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर का आज सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए।
नीट प्लस है टेलीग्राम चैनल, नीट प्लस। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, नीट प्लस पे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे होमवर्क, और देखो यार होमवर्क नहीं करोगे तो हम क्लास वास बंद करके छोड़ देंगे, ठीक है। नीट प्लस टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आ जाएगा। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो हम फिर छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है कराने का, ठीक है। हाँ बेटा, लिखा रहता है डीपीपी के नीचे, चैप्टर का नाम वाम सब कुछ लिखा था, सॉल्यूशन भी रहता है, ठीक है। कुछ नहीं, गो टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे सर्च करो नीट प्लस, मिल जाएगा, है ना। कल फोटोसिंथेसिस, यस, कल फोटोसिंथेसिस, कल आएगा फोटोसिंथेसिस। और कल जितना डाउट है इसमें, सुनो, कल की क्लास के पहले 5 मिनट, कल के क्लास के पहले 5 मिनट जितना डाउट है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, क्वेश्चन रख लेना और सब पूछ लेना। फालतू डाउट नहीं पूछना। एक बार एनसीईआरटी पक्का पढ़ के आना, तमीज से पढ़ के आओगे, फिर डाउट पूछोगे, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन पूछोगे तो पक्का कर देंगे, ठीक है। ठीक, चलो। चलो फिर तब हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। तुम लोग फीडबैक जरूर दे देना, ठीक है, क्लास कैसा लगा। कल मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। हाँ ठीक है सर, पूछ लेना। चलो बाय 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 बाय। नहीं संग मिल जाएगा, मुझे मैसेज कर देना, जिसको नहीं मिल रहा टेलीग्राम पे, मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा। जिसको नहीं मिल रहा यहाँ मैसेज करना, मैं टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा। चलो बाय। 24x7 नहीं, 24x7 करोगे तो पिट जाओगे।